नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। तो आइए आज आपको हम दिखाने वाले हैं डिजिटल पैनल की जानकारी आपको देंगे कि कैसे डिजिटल पैनल में क्या है, किस तरह से सेटिंग की जाती है, कैसे इसका सारा प्रोसेस आपको दिखाते हैं। कोई बाहर से भी मशीन लेते हैं तो डिजिटल पैनल देने के बाद अगर इंस्टॉलेशन नहीं होता है तो उसमें उनको समझ में नहीं आता कि आप खुद से इंस्टॉलेशन कैसे करें, सेटिंग कैसे करें। तो इसका पूरा जानकारी आपको देते हैं, दिखाते हैं बने हमारे वीडियो में। आइए सब दिखाइए। तो देखिए हमारा डिजिटल पैनल हुआ। डिजिटल पैनल का जानकारी आपको हम देते हैं। इसमें जिस तरह से आपका 3 पुश बटन रहता है, जो 3 पुश बटन, 2 आपका रेगुलेटर रहता है, 1 आपका रहता है रोटरी स्विच और 2 इंडिकेटर रहता है। तो सबसे पहले इसका जानकारी लीजिए कि आपकी चीज़ क्या है। ये जो हमारा सबसे पहले आप रेगुलेटर के बारे में जानकारी लीजिए कि ये जो रेगुलेटर है आपका हीटर का काम करता है, हीटिंग कंट्रोल का काम करता है हमारा रेगुलेटर। और इसके बाद अब इधर देखिए 2 जो स्विच पुश बटन है, अप डाउन जो हमारा सिलेंडर होता है हाइड्रोलिक सिलेंडर, तो उसको अप डाउन कैसे हमको करना है। तो अप डाउन के लिए जो हमारे 2 पुश बटन दिया हुआ है और तीसरा जो पुश बटन दिया हुआ है, इसका नॉलेज बहुत कम लोग को होता है कि इसका क्या किस तरह से यूज किया जाता है। तो इस जैसे कि पहले का जो पैनल आता था उसमें आपका फुट पैड दिया हुआ रहता था, जो कि आप पैर से दबाने के बाद आपका सिलेंडर एक बार आया कटिंग करके आपका उस तरह से उड़ जाता था। वही सेम प्रोसेस इसमें भी है, सेमी ऑटोमेटिक का। आप पुश कीजिए और आपका सिलेंडर आ करके और ऊपर चला जाता है। और ये जो 2 इंडिकेटर दिया हुआ है वो अप डाउन जब करेगा हमारा सिलेंडर ऑटोमेटिक में। और तीसरा आपका बताता है कि जो ऑटोमेटिक के लिए जो ये अप डाउन करेगा तो ये आपका इंडिकेट करेगा। अब आपको दिखाते हैं एक पैनल की सारी। तो ये देखिए इस पैनल में आप देख सकते हैं ये सेम कलर का 5 वायर है निकला हुआ है। अब ये 5 सेम कलर का है। यहाँ भी जितना भी आपका इसमें वायरिंग किया हुआ है, ये आपका कहीं पे भी ये नहीं है कि माइनस प्लस का क्या कुछ वैसा समझ में नहीं आएगा। जिसको अगर जानकारी लेना है तो ये वीडियो आप पूरे एकदम लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर कैसे हम इसका पूरा सेटिंग करें। तो आइए इधर दिखाइए सर। तो ये जो 5 वायर है आपका, इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा इसमें आपका कौन सा मेन तार है, कौन सा आपका सोलनाइट का तार है और कौन सा आपका हीटर का तार है। तो इसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि 2 आपका हीटर का तार रहता है, 2 सोलनाइट का रहता है और 1 मेन तार रहता है। तो कैसे पता करेंगे कि हमारा कौन सा मेन तार है, कौन सा सोलनाइट का और कौन सा हीटर का है। तो चलिए हम दिखाते हैं। देखिए इधर आपको हम ऐसे ही नॉर्मली जानकारी दे रहे हैं। ये मतलब एक इस जानकारी से आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको पहचान करना है कि कौन सा तार कौन सा है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये जो हमारा सेम कलर है, 5 सेम कलर है, नहीं समझ में आ रहा फिर भी आप देखिए कैसे। ये 2 रेगुलेटर जो आपको दिखाया मैंने, तो ये रेगुलेटर से एक ये देखिए लाइव लिखा हुआ है। लाइन का मेन तार होता है, लाइव आया है। और न्यूट्रल, एक न्यूट्रल का दिया, और यही न्यूट्रल से आपका सारा न्यूट्रल में घुमा दिया गया। तो एक न्यूट्रल का यहाँ से दिया गया है और इसी को आप बारीकी से देखिएगा तो समझ में आएगा कि ये हमारा मेन तार हो गया। और ये जो 2 है, इस 2 आपका सोलनाइट का रहेगा। बीच का जो जब मेन से आप लेफ्ट साइड जाइएगा तो ये आपका 2 आपका सोलनाइट का रहेगा। और सोलनाइट के बाद ये 2 जो बच जाएगा 2 हीटर का रहेगा। ये 5 तार का है। और हीटर का कैसे पहचान करना है, आप देखिएगा कि एक लोड के साथ आया हुआ रहेगा। लोड जो आपका यहाँ पे दिखाइए, लोड लिखा हुआ है। लोड का जो एक वायर जो कनेक्शन किया हुआ रहेगा वो यहाँ पे आपका देखिएगा रेड वाला में कनेक्शन किया रहेगा, जो लाइव वो रहता है। और वही चीज़ हमारा हो गया हीटर का। और इसके जस्ट अपोजिट में एक और रहेगा, तो उसका भी एक वायर यहाँ पे लोड में ही डाला हुआ रहेगा और एक न्यूट्रल से निकाला रहेगा। तो ये 2 हमारा हो गया हीटर का, 2 हमारा सोलनाइट का हो गया और एक हमारा मेन तार हो गया, जो आप बोर्ड में इसको डाल के इसमें पैनल में लाइन ला सकते हैं। बाकी आगे वीडियो में
बने रहिए, आपको फिटिंग का भी दिखाएंगे कैसे मशीन को फिट किया जाता है, कैसे इसका सिलेंडर वगैरह सारा चीज़ कैसे सेटिंग किया जाता है, उसमें जो पाइप रहते हैं 2 पाइप के उसको कनेक्शन कहाँ हमको ब्लॉक में करना है, कहाँ किस तरह से उसको, और बाकी सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए।